हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। अभी हम नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा ये चैनल काफ़ी पुराना है एंड हमने जो है इस चैनल पे काफ़ी वर्क भी किया है, हमने काफ़ी जो है वीडियोस अपलोड भी किए हैं इस पे। ठीक है, बट आफ्टर अ लॉन्ग गैप, भी काफ़ी गैप के बाद हमने वापस से स्टार्टिंग की है, वापस से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दिस इंटायर जर्नी इज गोइंग टू बी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर लर्नर्स, for the ones who are going to start their job, start their colleges, want to learn some new skills। ठीक है, ये उनके लिए होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी इस नए जर्नी में, इस नए जो हमारी जर्नी है इसमें हम कवर करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, हम पहला हमारा मेन जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा हमारा 9th 10th 11th 12th हमारे लर्नर्स। ठीक है, जो बेसिकली अपने 10th एग्जामिनेशन 12th एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, और हमें जो हमारा जो है जेई और जेई जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे जो है पहले ऑडियंस होंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो डिजी मेंटर्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम जो है जॉब सीकर्स की भी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो अभी जॉब्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और उनको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, उनको कुछ नए आइडियाज़ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो अभी कॉलेज गोइंग हैं, जो अभी बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है कोई कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, और इतने दिनों में गायब था, इतने दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो अब मैं आपको सिखाऊंगा, और बहुत अच्छे वे में, बहुत ईजी वे में सिखाऊंगा, जो आपके लिए भी बहुत ईजी होगा सीखना। ठीक है, मैंने स्टार्टअप ट्राई किया था, मेरा वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जॉब किया वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा है, सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं। दिस न्यू जर्नी, बिलीव मी, दिस न्यू जर्नी, दिस न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एज पर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द जॉब सीकर पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर द एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, एंड आई ट्रस्ट माई रिसर्च। जो मैंने रिसर्च की है उस पर बहुत ट्रस्ट करके जो है मैं ये वापस से न्यू स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गो, इफ अगर आप सारी चीज़ों में मुझे फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें जो है जो जो मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप एक गोल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप फॉलो करते हो, दैट इज़ टोटली अप टू योर बिलीव। बट मेरा मानना तो ऐसा ही है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं चीज़ें सीखने में। ठीक है, और अब मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ, वो सारे स्किल्स जो मैंने सीखी हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आर स्क्रीन। ठीक है, मैं अपने स्क्रीन की तरफ मूव करता हूँ। आज एक बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कि कैसे हम आगे आगे की लर्निंग हमारी होने वाली है। ठीक है, तो देखो अभी मेरा ये स्टार्टिंग ही है। ठीक है, तो दिस इज़ माय स्टार्टिंग, तो अभी यहाँ से जज नहीं करना। ठीक है, बट हाँ, 2-3 वीडियोस में मैं सारी चीज़ें जो है जो भी अभी कैमरा एंड ऑल, माइक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हैंडल कर लूँ और इसको रिजॉल्व करूँ जितनी जल्द से जल्द हो सके। सो लेट्स टू द स्क्रीन। सो आई होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल हो। ठीक है, सो अभी स्क्रीन पे क्या है, आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अपने जो जो भी मेरी जो भी मैंने अभी बताया है वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी क्या है कि मैंने टारगेट क्या किया है कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, कोई भी नई चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें जो है आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप चाहे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करें, सभी कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे नहीं तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हमारे जो है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, हम सभी को 9 से या कह सकते हैं हमारी बेसिक्स जो स्टडी स्टार्ट होती है वहाँ से हमें एक जो माइंड ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कि पहले कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, हमारी माइंड ट्रेनिंग किस हिसाब से होती है कि फर्स्टली विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर उसके बाद उनके एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है एग्ज़ाम देते हैं।
और एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम में हमसे कहीं पर भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, चाहे जेई का एग्जामिनेशन ले लो, ठीक है, चाहे आप बोर्ड्स का एग्जामिनेशन ले लो, कहीं पे भी हमसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता है। तो हम क्यों अपनी माइंड को इस तरह से ट्रेन करें कि हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। अरे हम डायरेक्टली एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी प्रैक्टिस ही वहां से स्टार्ट करते हैं ना, कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। पहले क्वेश्चन रीडिंग होती है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम, उसके बाद उन क्वेश्चंस को जो है उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं उसमें आपका या अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को रिकॉल करेंगे, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिकॉल, फॉर्मूला यूज, और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अपने माइंड को हम ट्रेन भी करेंगे थ्रू आउट द लर्निंग। हम अपने माइंड को इसी तरह से ट्रेन भी करेंगे कि हम क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, हम अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये अपना जो है फिलोसफी रखेंगे, ठीक है, ये हमारी जो है फिलोसफी रहेगी थ्रू आउट द लर्निंग, ठीक है, कि हम इस तरह से सीखेंगे। अब देखो केवल यही एक मेथड नहीं होता है, ठीक है, हम दो मेथड से सीखेंगे। मेथड वन रहेगा हमारा, मेथड वन, और मेथड टू रहेगा। मेथड वन में क्या रहेगा हमारा, ये मेथड वन रहेगा हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट रिकॉल, फॉर्मूला यूज, सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा मेथड वन में रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम मेथड टू में यूज करेंगे शॉर्टकट, शॉर्टकट्स यूज करेंगे। शॉर्टकट्स का मतलब है कि हम क्वेश्चंस को कैसे, देखो एग्जामिनेशन में हमारा मेन पॉइंट ऑफ वो क्या रहता है कि हमारे पास बहुत कम समय होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए। इसको मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी इस पे, ठीक है, बट काफ़ी गैप हो गया, इस वजह से हैंडराइटिंग मेरी ख़राब हो गई। बीच में मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी कि वापस से मैं स्टार्ट करूँ, बट टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। अभी मैं एक वीक तक तो प्रैक्टिस करूँगा ही, प्रैक्टिस करने के बाद वापस से मैं हैंडराइटिंग इम्प्रूव करके लाऊंगा, ठीक है, एंड बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो देखो दूसरा मेथड होगा हमारा शॉर्टकट्स का, ठीक है। दूसरा मेथड में हम शॉर्टकट्स पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को 10 टू 30 सेकेंड्स में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड भी हम देखेंगे, दूसरा मेथड भी देखेंगे, टॉपर्स क्या मेथड यूज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इससे और फाइनल हमारा स्टेप रहेगा इससे इधर की तरफ ट्रांजिट करना, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख गए ना, तो आप विद इन 3 to 4 क्वेश्चंस आप इसमें आने लगोगे, मेथड वन से मेथड टू में आने लगोगे। बट हम स्टार्टिंग से ही दोनों दोनों मेथड्स लेकर चलेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से ही हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। और आप जब एडवांस चीज़ें सीखोगे, जब आप एक ही कॉन्सेप्ट के 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगा लोगे ना, आप खुद से ये शॉर्टकट ट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी होता है शॉर्टकट ट्रिक्स बनाना और शॉर्टकट ट्रिक्स अपना जो है अप्लाई करना। खैर अभी हम बात करेंगे, अब हमारा गिवन क्वेश्चन है, इसी चीज सेम चीज़ों को सेम कॉन्सेप्ट को लगा करके हम अपना गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट इरेज दिस, ठीक है, इरेज करने के बाद हम अब तब तक जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो देख। और हो सकता है कि हमारे पास देखो हो सकता है कि किन लोगों ने जो है ये क्वेश्चंस ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो, इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और वो मास्टरी कर रहे हो इस पे, ठीक है। और कुछ लोग हों जो अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट ही किया हो, ठीक है। तो किसी के लिए क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है, किसी के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, जैसे मेरे लिए बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं उस तरह से नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है, उस तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। और नई चीज़ें सीख रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम सीखने के ही मेथड से यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7
एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज, ठीक है। हमारे 4 ऑप्शंस गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 is equal to 0, x square minus 4x plus 4 is equal to 0, x square minus 4x minus 1 is equal to 0 and x square plus 2x plus 3 is equal to 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक है। एक एक करके हम सारी क्वेश्चन में कही गई चीजों को हम रिकॉल करेंगे। पहला स्टेप में क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा बीटा जो रूट्स है किसी क्वेश्चन के रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा एक गिवन इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन कौन से हैं, इज इक्वल टू 0 भी लिख देते हैं। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, एक रूट है हमारा अल्फा और एक रूट है हमारा बीटा, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने इस इक्वेशन में अल्फा पुट कर दें या हम बीटा पुट कर दें, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अल्फा और बीटा के अलावा अगर हमने कोई वैल्यू पुट कर दी तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, ठीक है। तभी इनको रूट्स कहा जाता है। ये रूट्स तभी होते हैं, ठीक है, जब हम इन्हें इसमें पुट करें और वैल्यू 0 आ जाए तो ये रूट्स हो गया, और अगर पुट करने पे वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर हम अब क्या करते हैं कि एक बार हम इसे अल्फा पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। लेट सपोज इस इक्वेशन का नाम हमने रख दिया एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एफ अल्फा क्या हो जाएगा, एफ जो है फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, 0 है, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है। तो एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हो गया। अब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से देखने को क्या मिलता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस जो अल्फा वाली टर्म है उसको एक साइड रखते हैं, जो बिना अल्फा वाली टर्म है उसको एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। हमें तो पता ही है कि एक साइड से दूसरी साइड वैल्यू जाती है तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा जो है एक साइड रह गया, और 5 जो है प्लस 5 जो है इधर आके क्या हो गया, माइनस 5 होगा, इज इक्वल टू माइनस 5। अब इसको बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, इसको हम पहला इक्वेशन का नाम देने वाले हैं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब सेम हम क्या करते हैं, बीटा के लिए करते हैं, एफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो जिनके लिए बहुत नया है ना वो ध्यान देना कि बहुत कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पूरे इक्वेशन में मैं अल्फा एक बार रखा मैंने, एक्स की जगह अल्फा रख दिया, और दूसरे इक्वेशन में एक्स की जगह मैं बीटा रख दिया, बस और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेम वैल्यू आ गई, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 5, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन, हम वापस से क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, ठीक है, कि क्वेश्चन की गिवन चीजों को लिखते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, ये कौन सा कलर हो गया, प्लस 7, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, और यहाँ पे देखो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, ठीक है। अभी देखो ये है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, ये जो यूज कर रहा हूं मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक है, बट अभी क्योंकि समझाने के लिए यूज कर रहा हूं तो इसलिए ये इतना समय लग रहा है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल, अच्छा ये 0 नहीं लिखना था क्योंकि ये 0 नहीं है, क्योंकि अभी ये केवल गिवन 2 वैल्यूज है, ये 2 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो अब यहां से देखो पहले इक्वेशन में क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस 5 थी, प्लस 7, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस 5 थी, प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। तो हमारे गिवन कोई ऐसा इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स क्या है, 2 है, ठीक है। तो दोनों रूट्स अगर 2 है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि √1 इज इक्वल टू 2 एंड √2
2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहला रूट भी 2 है, दूसरा रूट भी 2 है। तो आप देखो एक हमारा बहुत यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि हमारा कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, जिसके दोनों रूट्स हम अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे नोट कर लेना, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जो हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा मैं, तो इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो समझना अब क्या है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब क्या होता है, दो रूट्स का सम, ठीक है। तो दो रूट्स का सम क्या हो गया, पहला रूट 2, दूसरा रूट भी 2, तो 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी पे टिक मारेंगे, ठीक है। अब नीचे वापस से आएंगे, यहाँ पे कुछ हमने सीखा है, ठीक है। क्या सीखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ देखो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। तो को अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे। स्टैंडर्ड कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा देखो तुम्हारा इसी फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पे ए बी और सी ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे कांस्टेंट, ठीक है। और x हमारा क्या है, वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू पहले से गिवन होती है, ठीक है। और वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है हमें निकालनी होती है, बस इतना समझो, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता नहीं है, हमें निकालनी है, ठीक है, वो होते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें पहले से पता है, ठीक है, वो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि हम जो हमारे ग्रेटेस्ट पावर वाले टर्म है ना, एक्स स्क्वायर वाले टर्म है, इसको फ्री करेंगे हम, ठीक है। अब ये पावर वाला टर्म है, ठीक है, मतलब इसके पास बहुत अधिक पावर है, तो ये अपने साथ एक बर्डन लेके नहीं चल सकते, तो उसको फ्री करते हैं। तो फ्री करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए, ठीक है। दिस गिव्स अस अ वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कर लेते हैं बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर हमारे पास आ गई है, तो अब यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो हम क्या करते हैं कि प्लस कर देते हैं प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स था, ठीक है। तो अब इसको माइनस अगर बाहर करना है तो क्या करना होगा, अंदर भी माइनस करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, तो उसमें हमारा सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस
बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए। तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं, कितना, अल्फा और बीटा, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, सो यहाँ से इस क्वेश्चन से हमने ये सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, आगे इसमें और भी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, बट अब हम बाकी चीजें नेक्स्ट क्वेश्चन से सीखेंगे। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन से चीजें, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो हमारे एक दिमाग में ना विजुलाइज रहेगा चीजें कि हाँ हमने इस क्वेश्चन से ये चीजें सीखी थी, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हालांकि इसीलिए मैंने बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट की है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, तो देखो आगे आने वाली भी सीरीज जो होगी हमारी ऐसी ही रहेगी। इवन हम जो मैंने जो बताया, जो हम स्किल सीखेंगे, ठीक है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, या फिर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे, या फिर मशीन लर्निंग सीखेंगे, या फिर हम जो है कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस और पीएचपी, ये सारी चीज़ें, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इन सब में भी हम क्वेश्चन से ही चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ने के लिए तो हम नोट से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से ही चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एजेंटिक एआई भी सिखाऊंगा, और सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा जो ना वो उनके लिए एक अलग से सीरीज़ बनाऊंगा। मैं सभी चीज़ों के लिए अलग से सीरीज़ बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि नई चीज़ें सीखने को मिलती रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ें स्किप हो जाएं, कोई चीज़ें मिस हो जाएं। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।